बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वजीर आजम का पेट्रोल की कीमत फील फॉर 80 रुपए कम करके 378 रुपए फी लीटर करने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजीर आजम ने कहा कि पेट्रोल पर लेवी में भी 80 रुपए फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजीर आजम ने बताया कि कफायत शारी प्रोग्राम के तहत विफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाहें भी नहीं लेगी। वजीर आजम ने सब्सिडी से मुतालिक ऐलानात भी दोहराए। कहा तमाम ऐलानात का इतलाक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। आपको बता रही हैं वजीर आजम का पेट्रोल की कीमत फिल फॉर 80 रुपए कम करके 378 रुपए फी लीटर करने का ऐलान किया है। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। मैं और मेरी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें मिलकर हम इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात में कमी लाने के लिए दीवानावार काम करते रहेंगे। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल कीमतें बढ़ने से बुनियादी अशिया भी महंगी। राशन की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर हो गईं। घी की कीमतों में 200 रुपए फी टन का इजाफा। चिकन गोश्त की कीमत भी 600 रुपए से बढ़ गई, जबकि आटा 5 किलो का पैकेट बढ़कर 930 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 590 रुपए किलो हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। राशन की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर होने लगी। कराची की घी साज कंपनियों की जानिब से घी की कीमतों में 200 रुपए फी कार्टन इजाफा हो गया। दर्जे अव्वल का घी और ऑयल 590 रुपए किलो हो गया। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 600 रुपए से बढ़ गई। आटे के 5 किलोग्राम का पैकेट 900 रुपए से बढ़कर 930 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इंपोर्ट होने वाली दालों की कीमतें भी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। शहरियों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अशियाए खोरोनोश की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। दूसरी जानिब लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर हाफिज आरिफ गुज्जर ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा होगा, जिसके बाद खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाएंगी। पहले ही इंपोर्ट मुतासिर होने के बाइस कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में भारी इजाफा हो चुका है। हाफिज आरिफ गुज्जर ने मजीद कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफे से ज़रई शोबे को भी शदीद धचका लगेगा, जिसके असरात बराह रास्त अवाम तक पहुँचेंगे। पेट्रोल की कीमतों की वजह से तमाम जो ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सारी की सारी महंगी हो गई हैं। उसमें सिर्फ घी चीनी नहीं है या चावल नहीं है, दालें उसमें सारी हैं, जितनी इंपोर्ट की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई हैं। और इसके बाद अगर डीजल की कीमत की बात की जाए तो डीजल की वजह से आपकी ज़राअत जो पहले ही दम तोड़ रही है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि खाने पीने की अशिया पर खुसूसी सब्सिडी दी जाए और पेट्रोलियम लीवी में कमी करके अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। कौमी बचत और कफायत शारी प्रोग्राम पर अमल दरामद। तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन बस का सफर मुफ्त होगा। वजीर आला का काश्तकारों को फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का फैसला। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी।
ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस पर अब शहरी मुफ्त सफर करेंगे। ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वजीर आजम के कौमी बचत और किफायत शुमारी के प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वजीर आला पंजाब ने तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का बड़ा ऐलान कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों को भी सब्सिडी दी जाएगी। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। काश्तकारों को भी फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ्फुज़ के लिए नकद रकम देने का भी फैसला किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जंगी सूरत हाल के बाइस ईंधन की कीमतों पर दबाव नागुजीर है। बोझ को कम करने के लिए माहाना टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। वजीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम देते हुए कहा कि रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए सब्सिडी दी गई। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दी गई। शहरी जाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वादा है हालात की बेहतरी के साथ ही अवाम को मुआशी बोझ से निजात दिलाएंगे। मुफ्त सफरी सहूलत से खजाने पर मजीद बोझ बढ़ेगा। रोजाना खजाने पर 1 करोड़ 83 लाख रुपए का इजाफी बोझ होगा। पंजाब हुकूमत को माहाना 55 करोड़ रुपए इजाफी बर्दाश्त करना होंगे। किरायों की मद में हासिल आमदन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। सालाना बुनियाद पर 6 अरब 60 करोड़ से ज्यादा इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हुकूमत अब सालाना 27 अरब रुपए खर्च करेगी। मुफ्त सफरी सहूलत से खजाने पर मजीद बोझ बढ़ेगा। रोजाना की बुनियाद पर खजाने पर तकरीबन 1 करोड़ 83 लाख रुपए का इजाफी बोझ होगा। पंजाब हुकूमत को माहाना तकरीबन 55 करोड़ रुपए इजाफी बर्दाश्त करना होंगे। इस फैसले से सालाना बुनियाद पर 6 अरब 60 करोड़ से जायद इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सालाना 21 अरब रुपए से जायद सब्सिडी दे रही है। किरायों की मद में हासिल होने वाली आमदन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। मुफ्त सफरी सहूलत से ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्च हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। पेट्रोल की लेवी में 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल 378 रुपये फ़ी लीटर मुहैया किया जाएगा। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, जो है वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे। बात कर लीजिए वज़ीर आज़म के खिताब के बाद अवाम के चेहरे पे एक मौजूद खुशी की, तो वो खुशी काबिल दीद है, लेकिन अवाम अभी भी मायूस नज़र आती है। उनका कहना ये है कि कल जो है वो 138 रुपये जो है वो पेट्रोल बढ़ाया गया, जो कि अवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ था, लेकिन अब जो है वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी लीटर जो है वो कम कर दिया गया है पेट्रोल लेवी की मद में। लेकिन ये पेट्रोल कम होना अवाम के लिए कितना ज़्यादा जो है वो बाइस खुशी है, बाइस आसानी है, ये बात हम आवाम से ही जानेंगे और आवाम ही हमें इस बारे में बताएगी। इस वक्त जो है वो हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं फिर जो यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनसे पूछते हैं। मुझे ये बताएं कि आप पेट्रोल कम हुआ है, ये पेट्रोल कम होना अच्छा इकदाम है, मज़ीद कम होना चाहिए या इतना कम होना काफ़ी है? और ज़्यादा कम होना चाहिए। और ज़्यादा कम होना चाहिए। कितना दिन का पेट्रोल जो है वो आप डलवाते हैं? कितने लीटर का पेट्रोल आपका, कितना लीटर लग जाता है और कितने पैसों का पेट्रोल आपका लग जाता है? तकरीबन 3 से 4 हज़ार का पेट्रोल मैं गाड़ी में डलवाता हूँ और बजट अपना कम होना चाहिए। आपका बजट आउट हो रहा होता है, सवारियाँ तक किराया नहीं दे रही होती या दे रही होती हैं किराया, जब आप बढ़ाते हैं तो वो आसानी से मान डालती है, रोला डालती है। तो आप उनसे क्या करते हैं? लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको ये बताते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, हम जो है वो परेशान हैं? ऐसे ही है, उनको बताते हैं सारा कुछ। जी क्या कहना चाहेंगे? एकदम अच्छा इकदाम है 80 रुपये जो कम किया है पेट्रोल लेवी की मद में हुकूमत? अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। आप इससे खुश हैं? जी। आप मुझे बताएं, आप खुश हैं इससे? नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी खुश है। क्यों खुश नहीं है? उसकी कोई वजह बताएंगे? यकदम 138 ਵਧਾ के यकदम 80 रुपये घटाता है। कम से कम 200 रुपये घटाना चाहिए ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पेट्रोल। अगर 200 रुपये, लेकिन मुल्क जो है वो खिता जो है वो हालत जंग में है, तो इस वक्त अगर मामलात इस तरह के हम करेंगे, 200 रुपये कम होगा आपके नज़दीक, तो मामलात बेहतर तो नहीं हो जाएंगे? बेहतर होंगे, काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह की मेहरबानी ना काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। आपके नज़दीक 200 रुपये कम करना चाहिए? हाँ जी। इससे आप खुश बिल्कुल अवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा, चिंगची रिक्शों का किराया भी बढ़ गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने 30 से 40% तक किराए में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद किराया बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से ये कहा गया, किराए में इजाफे पर मुसाफिर बहस करते हैं। ये भी बताया गया है रिक्शा ड्राइवर की जानिब से। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा, चिंगची रिक्शों का किराया भी बढ़ गया है। रिक्शा ड्राइवर्स ने 30 से 40% तक किरायों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद किराया बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। पेट्रोलियम बम के आफ्टर शॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 65% तक का बड़ा इजाफा। हुकाम से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स का 25 से 30% इजाफे पर आमादगी का इजहार। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 65% बढ़ा दिए। मुसाफिर शदीद परेशान नजर आए। शहरियों ने इजाफे पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। अब सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ताकि क्योंकि हम आते हैं इधर काम करने के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए। अब गाँव जाना था तो कल देखा तो 1800, आज देखा है 2300 हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता किराए बढ़ाए तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। ट्रांसपोर्ट हाउस में ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों से सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन ने मुज़ाकरात किए और 25 से 30% किरायों में इजाफे पर आमादा किया। 3-4 घंटे की नशिस्त हुई, ऑपरेशनल कॉस्ट पे बात हुई, बाकी तमाम चीज़ों पे बात हुई और इनसे हमने कहा कि एक मुश्किल वक्त है तो उसमें आप गवर्नमेंट का भी साथ दें और खुद जो है वो जज्बे हुब्बुल वतन के तहत जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करें, जिसमें डिटेल डिस्कशन के बाद जिसमें ये ताउन गवर्नमेंट के साथ कर सकते थे वो 30% या कुछ रूट पे इनका 25% तक भी वो कर सकते थे, तो उन्होंने किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर इस्मतुल्लाह न्याजी का कहना था कि डीजल की कीमत में 54% इजाफा हुआ है, ताहम जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत फिल वक्त किरायों में महज 25% इजाफा कर रहे हैं। डीजल रेट बढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क आया है। 184 रुपये कोई सोचने समझने वाली बात होती है, ये 54% बनता है। तो हमने तो 30% किराए बढ़ाए हैं। बाकी चीज़ें लुब्रिकेंट्स हैं, दूसरी चीज़ें, टूल प्लाजे बढ़ गए हैं, क्योंकि जिन पर तो डीजल नहीं चलता, डीजल से तो नहीं चलती, ये टूल प्लाजे हो गए या कोई और चीज़ें हैं जिसमें बाकी लुब्रिकेंट्स हमारे हैं, दूसरे एसेसरीज हैं। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दरमियान मुस्तकिल किराएनामे के अजरा पर पीर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। कैमरा टीम के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जमात इस्लामी का मंसूरा मुल्तान रोड पर एहतजाजी मुजाहरा में जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान का मुजाहरे में शिरकत। कहा बिजली गैस की कीमतें कम ना की गईं तो बहिया जैम हड़ताल करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर का भी पेट्रोल कीमतों के खिलाफ एहतजाज जारी है। मून मार्केट इकबाल टाउन में मुजाहरा किया गया। मुस्लिम और मिली रिक्शा यूनियन ने भी पेट्रोल कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। मंसूरा में जमात इस्लामी पंजाब के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी के वर्कर्स ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर खूब नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुकूमत ने जालिमाना तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया उसे किसी कीमत कबूल नहीं करेंगे। 1 लीटर पर इस वक्त इन्होंने जो सिर्फ लेवी कीमत में हम पर टैक्स आयद किया हुआ है वो 160 रुपए है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी 25 रुपए है। इसके अलावा जाहिर है कि मुख्तलिफ कंपनियों का मार्जिन है, फिर क्लाइमेट चेंज की लेवी 2.5 रुपए अलग है और कई तरह के टैक्स मिलाकर 246 से 458 रुपए पर इन्होंने कीमत को पहुंचा दिया है। हम पहला मुतालबा ये करते हैं कि तमाम टैक्सेस को खत्म किया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें को आधा किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम जिला लाहौर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मून मार्केट इकबाल टाउन में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुलिस की भारी नफरी मून मार्केट में मौजूद रही, जबकि एसपी सिद्रा ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुलाकात भी की और सूरत हाल को पुरअमन रखने के लिए बातचीत की गई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और मिली रिक्शा यूनियन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पार्टी झंडे थाम कर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत अपने प्रोटोकॉल्स खत्म करे और अवाम पर बोझ न डाले। अवाम पर रातों रात पेट्रोल बम गिराकर जुल्म की इंतहा की गई। मुजाहिरीन ने पेट्रोल की कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया। रायमंड रोड पर मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में मेहनत कश तबके और मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी। मजदूर किसान पार्टी और पंजाब रिक्शा यूनियन के ज़ेरे एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दुबई टाउन ड्राइव एंड रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा महंगाई की नई लहर को जन्म देगा, जिससे आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। ये 500 क्या ये 1000 रुपए लीटर भी जाएगा और अवाम रुलेंगे, इनको अवाम के ऊपर कोई तरस नहीं आएगा, किसी माफिया को तरस नहीं आएगा। हमारा मुतालबा ये है कि ये रिलीफ देने की बजाय उस सारे पैसे को पेट्रोल की कीमत में ऐड करके पेट्रोल की कीमत कम करें और जो लेवी की मद में हुकूमत बेइंतहा टैक्स इकट्ठा कर रही है उसे कम करे। मुजाहिरीन ने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली टारगेटेड सब्सिडी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये जो हुकूमत ने पॉलिसी दी है 100 रुपया सब्सिडी देने की, आप जरा अंदाजा करें ये कितना बड़ा फ्रॉड है कि चेंगची रिक्शे वाला, ट्रॉली रिक्शे वाला और मोटरसाइकिल वाला 63% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास टच मोबाइल नहीं है और गवर्नमेंट कह रही है ये एक ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप के जरिए फिर इन्हें 100 रुपया सब्सिडी मिलेगी। फिर गवर्नमेंट ने होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ डालने की बजाय अपने अखराजात कम करे। आला हुकूमती शख्सियात, वज़रा और सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल और गैर जरूरी मराहत फौरी तौर पर खत्म की जाएं। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए हुकूमती पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं महंगाई का सुनामी आवाम की कुव्वत खरीद को निगल गया है। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुरम लोधी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत के इकदामात ने तिजारत और सनत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। पेट्रोल की वजह से जो जितना पेंट मटीरियल है वो सारा का सारा जो है वो डबल हो गया। प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी आइटम थी, जो पहले एक पैकेट होता था 7 से 8 हज़ार रुपये का, तो प्लास्टिक दाने का वो 13 से 14 हज़ार रुपये पहुँच गया। फिर इसके साथ साथ जो है वो आप टेक्सटाइल सेक्टर में देखें तो फाइबर की प्राइसेस, कॉटन की प्राइसेस और फिर फ्रेट के सारे जो है वो बढ़ने की वजह से तमाम मेरा ख्याल है कॉस्ट और डूइंग बिजनेस वाला मैटर तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। और मैं नहीं समझता था कि उस इंक्रीज़ के बाद भी जो है सारी इंडस्ट्री जो है पहले भी वाइबल नहीं थी, तो फिर तो अब तो नामुमकिन हो कि वो वाइबल रहे। लेकिन अब जैसे अब कल ही रात को जो कि दोबारा से प्राइस बढ़ी है, तो अब इसका तो मुझे जो खदशात हैं वो ये है कि इस हाइक के बाद जो है निज़ाम ज़िंदगी और निज़ाम इंडस्ट्री चलना, तो मैं समझता हूँ नामुमकिन है। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर करीबन 160 रुपए लेवी और 24 रुपए कस्टम ड्यूटी वसूल कर रही है। खुरम लोधी ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर लेवी और कस्टम ड्यूटी में कमी करके अवाम और कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम करे। पब्लिक को कह रहे हैं आप कुर्बानी दो, अवाम को कह रहे हैं आप कुर्बानी दो, यार आप लोग खुद भी दे लो कुर्बानी। इनको चाहिए था कि अगर ये जो लेवी से और जो कस्टम से ये पैसे इकट्ठे करते हैं, ये पैसे ये किसी और मद से इकट्ठे कर लेते, 5-6 कुछ चीज़ों पर टैक्सेस बढ़ा देते, 15-20 दिन के लिए वो 20 चीज़ें बढ़ती। पेट्रोल और डीजल से तो हर चीज़ बढ़ गई है। ये कर्जा लेने की भी हम खुशियां मनाते हैं कि हम अपनी आने वाली नस्ल को मजीद कर्जों में डुबो के जा रहे हैं। ओ भाई, हमें किस दिन टीवी पे खबर सुनाओ कि ये जो हुकूमत आई थी इसने पाकिस्तान के इतने कर्जे कम किए। बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत से अपील की है कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के हमरा शहजाद खान, सिटी 42। शहर और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 75 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान में था। आपको बता रहे हैं शहर और गिरदो नवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी कलमा तैयबा का विरद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। टाउनशिप, जोहर टाउन और मुस्लिम टाउन के अतराफ में तेज़ बारिश हुई। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट ग्रीन टाउन, कच्चा जेल रोड पर बादल बरसे। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। टाउनशिप, जोहर टाउन और मुस्लिम टाउन के अतराफ में तेज बारिश हुई। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट ग्रीन टाउन, कच्चा जेल रोड पर बादल बरसे। फैसल टाउन, गार्डन टाउन
और मॉडल टाउन के अतराफ में तेज बारिश हुई। मॉल रोड और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश होने का इम्कान है। ठंडी हवाएं चलने से शहर का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 68% रिकॉर्ड किया गया। सोलर नेट बिलिंग पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी। 8 फरवरी तक जमा दरख्वास्तों कनेक्शंस पर पॉलिसी नाफिज होगी। मंजूर शुदा लोड और डीजी कैपेसिटी बढ़ाने पर नेट बिलिंग पॉलिसी राज की जाएगी। नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नेट बिलिंग रेगुलेशंस की मंजूरी दे दी। नेपरा ने सोलर सिस्टम पर नेट बिलिंग पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी दे दी। तरामीम के तहत 8 फरवरी तक जमा दरख्वास्तों और नस्ब कनेक्शन पर नेट मीटरिंग का नफाज होगा। मंजूर शुदा लोड और डीजी कैपेसिटी बढ़ाने पर नेट बिलिंग का नफाज होगा। वजारत पावर डिवीजन ने नेट बिलिंग रेगुलेशंस के खिलाफ नेपरा में दरख्वास्त दायर की थी। नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नेट बिलिंग रेगुलेशंस में तरामीम की मंजूरी देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरमीम के तहत आइंदा सोलर सिस्टम पर सारिफीन को नेट बिलिंग की सहूलत दी जाएगी। इसी तरह 9 फरवरी से कबल जमा दरख्वास्तों पर नेट बिलिंग पॉलिसी का नफाज नहीं होगा। लाइसेंस मुआहिदे समेत दीगर कवायद की तकमील पर नई पॉलिसी का नफाज नहीं होगा। दूसरी जानिब मंजूर शुदा लोड और डीजी कैपेसिटी दोनों बढ़ाने पर नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म कर दी जाएगी। मंजूर शुदा लोड और डीजी कैपेसिटी बढ़ाने पर नेट बिलिंग पॉलिसी राइज की जाएगी। नेट बिलिंग के तहत सारिफीन को यूनिट के साथ यूनिट का रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत का गैस विंडफॉल लेवी की तकसीम पर अहम फैसला। पंजाब ने 50-50 शेयरिंग की तजवीज़ की हिमायत जाहिर कर दी। मामला मुश्तरका मुफादात कौंसल में ले जाने की तजवीज़ पेश की गई। पंजाब हुकूमत ने गैस विंडफॉल लेवी की तकसीम पर अहम फैसला कर लिया। पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा की 50-50 शेयरिंग तजवीज़ पर असूली हिमायत जाहिर कर दी। मामला मुश्तरका मुफादात कौंसल में ले जाने की तजवीज़ दी गई। महकमा तवानाई और खजाना ने भी तजवीज़ की हिमायत कर दी। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल और हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देगी। पंजाब ने शर्त आयद की है कि मुस्तकबिल में पंजाब को भी गैस आमदन में बराबर हिस्सा दिया जाए। विफाक से तमाम गैस लाइसेंसेस और दरियाफ्तों की तफसीलात शेयर करने का मुतालबा किया है। सूबों को अपनी माली हकूक के हसूल के लिए बरवक्त इक़दामात की हिदायत की गई। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा ने गैस फरोख्त से हासिल 50 करोड़ की विंडफॉल लेवी में हिस्सा मांगा था। जिना अस्पताल उस्मानी रोड के स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से गैर फ़ाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स के बनने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अंधेरे के बायस हादिसात और वारदातों में इजाफा होने लगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया बताएगा। कुछ अहम शाहराहें हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है शहरियों को। मौजूद है इस वक्त उस्मानी रोड पर, जो कि जिना रोड से मुत्तसिल है। जिना हॉस्पिटल से मुत्तसिल ये रोड जो है, यहाँ कुछ अरसे के लिए स्ट्रीट लाइट्स ऑन की गई थी, लेकिन अब जो है वो दोबारा से बंद है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वालों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पर चूँकि ये इसलिए भी अहम रोड समझा जाता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स करीब हैं। हॉस्पिटल इसी रोड से एम्बुलेंसेस गुजर कर जाती हैं, तो खुदा न खास्ता मुश्किलात का बायस हो सकती हैं। ज़रा शहरियों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि बंद लाइट्स क्या मुश्किलात पैदा करती हैं ट्रैफिक की रवानी में। बताइएगा कितना मुश्किल होता है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह रात में बाइक पे ट्रैवल करते हैं तो लाइट्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं, रोड्स भी ख़राब होती हैं, फिर खुदा न खास्ता हादसा के भी बायस बन सकती हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन लें और लाइट्स वगैरह को जो है वो बेहतर करें। ठीक है, देखिए शहर के बहुत सारी शाहराहें भी हैं जहाँ पर मरम्मत का काम हुआ है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस सड़क पर भी अहमियत का हामिल। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। जेल रोड पर वाक़या जिना पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद अपनी साबिका रौनकें खो बैठा है। जहां कभी शाम ढलते ही रोशनियों का जादू भी करता था और शहरी अहले खाना के हमरा सैर व तफरीह के लिए आते थे, अब वहां वीरानी और खामोशी ने डेरे डाल रखे हैं। मज़ीद का तफसीलात जानते हैं तौकीर से। जी तौकीर। देखिए, ये जिना पार्क है और जेल रोड की अहम शाहराह के ऊपर इस पार्क को बनाया गया है, जो बेहतरीन तफरीह गाह भी है। लेकिन कुछ अरसा कबल इसके ऊपर जो अदम तवज्जो है उसकी वजह से ये पार्क अब अंधेरे में डूबा हुआ है। लोग वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से ये खौफ खाया जाता है कि यहाँ पर कोई वारदात ना हो जाए या कोई हादसा रोनमा ना हो जाए, और इस डर से आज इस पार्क में कोई भी नहीं आता। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जो ये करीब ही रहते हैं और ये वॉक करने आए हैं। अच्छा बताइएगा, ये लाहौर जेल रोड की सबसे मिड पॉइंट में आइडियल लोकेशन पे है, लेकिन अंधेरे में डूबा हुआ है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो भी मुल्क की पार्क होता है ना, वो हेल्थ के लिए बेहतरीन जगह होती है। लोग वॉक के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं। तो ये पार्क में मैं भी काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि लाइट का इंतज़ाम नहीं है।
सुबह आते हैं लोग, सफाई सुथराई करते हैं, बट लाइट का इंतज़ाम नहीं है। लाइट का होना ज़रूरी है। तो फ्री भी करते हैं। और ये जो पार्क था जिनके नाम से ये बनाया गया था, उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई थी, 3D तस्वीर लगाई गई थी, और आज इस पार्क की खस्ता हाली की वजह से लोग यहाँ पर तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। अकबर चौक फ्लाईओवर की रोड लाइट्स एक अरसे से ख़राब हैं। फ्लाईओवर पर रोड लाइट्स बंद होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। जी, अकबर चौक फ्लाईओवर की रोड लाइट्स एक अरसे से बंद पड़ी हैं, जिसके बायस मसरूफ़ तरीन फ्लाईओवर लाखों गाड़ियों की गुजरगाह है, ये दिन ढलते ही जो है वो तारीकी में डूब जाता है। ऐसे में आमदोरफ्त को यकीनी बनाना शहरियों के लिए मुश्किल हो जाता है। उनकी जानिब से कई बार जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है उससे ये रिक्वेस्ट की गई है कि इन लाइट्स को फॉल किया जाए, लेकिन शिकायत के बावजूद जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो लाइट्स को फॉल करने में नाकाम है। शहरियों ने इंतज़ामी अदम तवज्जी को रोड लाइट्स की ख़राबी की वजह करार दिया। उनका कहना है कि हाल ही में यहाँ पर जो है वो नई लाइट्स लगाई गई थी, इंतज़ामी अदम तवज्जी के बाद जो है वो बंद पड़ी हैं। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन रोड लाइट्स को जल्द से जल्द फॉल किया जाए, ताकि यहाँ पर जो आमदोरफ्त है वो आसान हो सके और जो हादसा का खदशा। जी आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मजीद सख्त, असातिज़ा को सेफ सिटी सिस्टम से मुंसलिक करने का फैसला। 3 लाख असातिज़ा को सेफ सिटी से जोड़ने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। असातिज़ा को सेफ सिटी सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। असातिज़ा के मोबाइल में पैनिक बटन की तनसीब से हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद मुमकिन होगी। लाहौर समेत 1,82,000 से ज्यादा असातिज़ा पैनिक बटन सहूलत से मुस्तफीद होने लगे। आइंदा चंद माह में तमाम असातिज़ा को जदीद सिक्योरिटी सिस्टम से मुंसलिक कर दिया जाएगा। एक कैटेगरी स्कूल्स के CCTV कैमरे भी सेफ सिटी से लिंक कर दिए गए। तालीमी इदारों में सिक्योरिटी का नया निज़ाम, असातिज़ा एक बटन दबाकर फौरी मदद हासिल कर सकेंगे। दूसरी जानिब ठेके पर दिए गए स्कूलों के तदरीसी मायार को बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। तदरीसी मायार को बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा को पेशावराना तरबियत दी जाएगी। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी का अहम एलामिया जारी कर दिया गया। तमाम पीमा और PSRP स्कूलों को 2 असातिज़ा नामजद करने की हिदायत जारी कर दी। असातिज़ा की ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज रवां साल गर्मी की छुट्टियों में किया जाएगा। हर स्कूल से 2 असातिज़ा की नामजदगी लाजमी करार दे दी गई, जबकि मैट्रिक इम्तिहानी सेंटर से रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स का ड्यूटियों से गायब होने का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने RI को मुकम्मल ड्यूटी देने का पाबंद कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि कायदो ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। उनका कहना है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए टीचिंग स्टाफ भर्ती करने का फैसला। हुकूमत ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में भर्तियों की मंजूरी दे दी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचिंग स्टाफ भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में भर्तियों की मंजूरी दे दी। बेसिक और क्लिनिकल साइंसेज में कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा की तकर्रियां की जाएंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में तदरीसी अमल के लिए भर्तियां 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा की उम्र 65 साल तक होगी। तकर्रियां स्पेशल सिलेक्शन कमेटी के जरिए की जाएंगी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजुकेशन के समरे पर भर्तियों की मंजूरी दी। दूसरी जानिब रिकवरी के लिए एक्साइज मुलाजमिन को सहूलत देने का फैसला कर लिया। 73 अरब की रिकवरी के लिए इंस्पेक्टर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। पंजाब भर के मेल और फीमेल एक्साइज इंस्पेक्टर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। इंस्पेक्टर्स को उनकी सालाना कारकर्दगी को मद्देनजर रखकर इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। पहले मरहले में इंस्पेक्टर्स को 150 इलेक्ट्रिक बाइक्स और लेडी इंस्पेक्टर्स को 50 इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएंगी। बाइक्स और स्कूटीज की खरीदारी के लिए 5 करोड़ के ज़ायद के फंड्स रखे गए हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स 3 साल बाद मुलाजमिन की मलकियत में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के दरमियान मुलाकात हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जब चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने गवर्नर KPK का इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मौजूदा मुल्की हालात, वहदत उम्मत के तौर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से ऐवान सनअत व तिजारत लाहौर के सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। इंडस्ट्री और सनअतकारों के मसाइल पर बातचीत हुई। वफ़द ने सगिया इंडस्ट्रियल एरिया में लगी इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सगिया एरिया को बाज़ाबिता सनअती दर्जा देने और उडा की जानिब से आयद कन्वर्जन फीस के खात्मे का मुतालिबा किया है। लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सालाना कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। तकरीब में कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म सैयद तौसीफ शाह ने बतौर मेहमान ख़ास से शिरकत की। कन्वोकेशन में तलबा व तालिबात को डिग्रियाँ और नुमाया कारकर्दगी पर एजाज़ी शील्ड्स दी गई।
लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का दूसरा सालाना कॉन्वोकेशन 80 तलबा और तालबात को डिग्रियों से नवाजा गया, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड्स और मेडल्स भी फराहम किए गए। कोऑर्डिनेटर टू वजीर आजम तौसीफ शाह ने डॉक्टर्स को मुल्की खिदमत का पैगाम दिया। मैं समझता हूँ कि ये शोबा जो है, चाहे वो मेडिकल का हो और चाहे वो होम्योपैथी का हो, खिदमत का जज्बा जो है वो अल्लाह की रहमत से इस प्रोफेशन में जितनी अहमियत इस प्रोफेशन में है शायद ही किसी और शोबे के अंदर हो। सदर लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा ने बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस दुआ के साथ कि वो इस मुल्क के लोगों को सेहत की सहूलतें फराहम करने में अपना किरदार अदा करेंगे और इस मुल्क के लोगों के सेहत के मसाइल हल करेंगे और इस मुल्क के लोगों के जो दुख दर्द हैं उसको कम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। और इस मौके पर मैं लाहौर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के टीचर, स्टाफ और उनके प्रिंसिपल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रिंसिपल डॉक्टर राबिया जावेद भी इस मौके पर मौजूद थीं। होम्योपैथिक डॉक्टर तनवीर निसार गुज्जर ने भी गुफ्तगू की। सबसे ज़्यादा जो बेहतर जो किरदार है इसकी तश्कील के लिए नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के लिए सैयद तौसीफ शाह साहब और अता तारड़ साहब की बहुत ज़्यादा काविशें हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डिप्लोमा और डिग्री के हसूल पर तलबा और तालबात ने इजहार तशक्कुर किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरी कन्वोकेशन है, बिकॉज हमने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। और दूसरा थैंक यू मैम राबिया का और डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा का कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी कन्वोकेशन पार्टी दी है। इंसानी खिदमत करूँगी और मैं ऑलरेडी एक चला रही हूँ अपना क्लिनिक, मेरी लैब भी है, मैं उसमें अपना काम कर रही हूँ। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद अमीन, डॉक्टर फैसल सलीम, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने शिरकत की। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल बासित, डॉक्टर फहीम हमीद, डॉक्टर मुनीर चौधरी, डॉक्टर जीशान, डॉक्टर गुलाम अब्बास और डॉक्टर मैमूना एजाज समेत दीगर भी शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। कैथेड्रल ऑफ रिजरेक्शन में गुड फ्राइडे के मौके पर खासूसी इबादत का एहतमाम किया गया। तकरीब में बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान समेत मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने इबादत में हिस्सा लिया और यसू मसीह की तालीमात को याद किया। गुड फ्राइडे के मौके पर कैथेड्रल ऑफ रिजरेक्शन में खसूसी दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, बिशप एमिरेट्स अलेक्जेंडर जॉन मलिक और साबिक बिशप इरफान जमील ने शिरकत की। नदीम कामरान ने इबादत का मकसद बयान किया। हम मोहब्बत के साथ, अमन और सलामती के साथ ज़िंदगी बसर करें, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को मुआफ़ किया जिन्होंने उनके हाथ पर कील लगाए थे, कोड़े लगाए थे और उन्हें सलीब पर दिया गया था। तो अगर ज़िंदगी में कभी हमारे साथ भी कोई ऐसा वाक़या होता है कि हमें मुश्किल में से गुजरना पड़ता है, कोई हमें तकलीफ़ देता है, तो बजाय कि हम उसका जवाब उसी तकलीफ़ की सूरत में दें, बल्कि हमें उन्हें मुआफ़ करने की ज़रूरत है। कैसर नदीम और जमान सुल्तान समेत दीगर पादरी भी इबादत में शरीक हुए। तकरीब में यसु मसीह के 7 सलीबी कलमात पर रोशनी डाली गई। शुरका ने इबादत को खूब सराहा। बेसिकली गुड फ्राइडे जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और हमारे जो जीसस क्राइस्ट है वो उनके सूली पे लटकाया जाता है। तो जो बेसिकली गुड फ्राइडे का मतलब ये है कि हमारे लिए तो गुड फ्राइडे इसलिए है कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट है वो सारी दुनिया के जो गुनाह हैं उन्होंने अपने सर पे लिया, तो उस गुनाहों की माफ़ी के लिए वो सलीब पे लटकाए गए। हम उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, उनके कलमात को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि वो जो तालीमात उन्होंने हमें दी हैं उनको हम फैला सकें और उन पर अमल कर सकें। मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इबादत में भरपूर हिस्सा लिया। शुरका को यसु मसीह की तर्ज जिंदगी से सीखने, मोहब्बत, बर्दाश्त और अमन के पैगाम को अपनाने की तलकीन की गई। कैमरामैन राना अजहर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। डायरेक्टर गोल्डन पल कॉस्मेटिक्स अब्दुल रशीद के बेटे अरकम रशीद की दावत वलीमा। अब्दुल रशीद के बेटे अरकम रशीद की शादी दुआ मुनीर से अंजाम पाई। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। डायरेक्टर गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स अब्दुल रशीद के बेटे अरकम रशीद की दावत वलीमा में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की। चेयरमैन गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स शेख आबिद महमूद, सीनियर नायब सदर FPCCI ख्वाजा शाहजेब अकरम शरीक हुए। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सादिया तैमूर, अवैस रशीद, कराम रशीद ने शिरकत की। तकरीब में राव जावेद, मोहम्मद अचवत भट्ट शरीक हुए। सलमान जाफर, सिटी न्यूज नेटवर्क के GM प्रोग्रामिंग खुरम कलीम ने शिरकत की। चीफ एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, आगा नबील, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद सादत मेहदी और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। तकरीब के शुरका ने नौब्याता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन शेर सफदर के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।